हाय एवरीवन, वेलकम टू केम ऑप्टिमाइज। सो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रेडियल प्लॉट्स, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स एंड एंगुलर प्लॉट्स। तो आप अगर इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँ। एंड आई विल मेक श्योर कि इस चैनल का हर एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। आपने अगर इस एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज़ का बाकी वीडियोस चेकआउट नहीं किया है, देन यू कैन चेक आउट फ्रॉम द आई बटन, और इस लेक्चर वीडियो का पीडीएफ नोट्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर रेडियल प्लॉट्स? सो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है रेडियल पार्ट और दूसरा होता है एंगुलर पार्ट। तो एंगुलर पार्ट जो है वो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द एंगुलर प्लॉट्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रेडियल कर्व्स। तो यहाँ पे रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन को लेकर हम लोग को डिस्कस करना है। सो रेडियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन जो है वो दो क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द एजीमुथल क्वांटम नंबर, और वो होता है ए फंक्शन ऑफ आर, दैट इज द रेडियल डिस्टेंस। तो जो प्लॉट्स होता है ऑफ दिस पार्ट, दैट इज द रेडियल पार्ट अगेंस्ट द रेडियल डिस्टेंसेस, दैट इज कॉल्ड द रेडियल प्लॉट्स। तो हम लोग यहाँ पे कुछ रेडियल पार्ट्स का एक्सप्रेशन देखेंगे फॉर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, तो फॉर 1s n का वैल्यू 1 होता है एंड वी नो फॉर s ऑर्बिटल l का वैल्यू 0 है। सो यहाँ पे हम लोग ने लिखा है 1,0 और इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। सिमिलरली फॉर 2s ये होगा r 2,0 एंड फॉर 3s इट विल बी r 3,0। तो ये तीनों रेडियल पार्ट का जो एक्सप्रेशन है इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग कुछ प्लॉट डिस्कस करेंगे। तो ये है तीनों प्लॉट, जहाँ पे हम लोगों ने जनरलाइज्ड वे में लिखा है यहाँ पे Rn0। ये n 1 भी हो सकता है या फिर 2 भी हो सकता है या फिर 3 भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम लोग s ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सो फॉर s ऑर्बिटल्स l इज इक्वल टू 0, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है n0। तो रेडियल प्लॉट्स का जो कर्व्स आता है यहाँ पे वो कुछ ऐसा आता है। सो वन बाय वन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फॉर 1s ऑर्बिटल अगर हम लोग देखें तो ये एक कांस्टेंट है और ये एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ है या फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ हम लोग को मिलेगा इस पार्ट से। जितना r का वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना e⁻⁻r/a0 का वैल्यू घटता जाएगा और हम लोग को डिक्रीजिंग प्लॉट मिलेगा। तो एट फर्स्ट जब r 0 रहेगा तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, वहाँ से प्लॉट स्टार्ट होगा, क्योंकि e⁻0 ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कांस्टेंट वैल्यू से हम लोग का प्लॉट स्टार्ट होगा। उसके बाद जितना r का वैल्यू बढ़ता जाएगा ये वाला पार्ट के लिए हम लोग का प्लॉट उतना घटता जाएगा और हम लोग को डिक्रीजिंग ग्राफ मिलेगा। लेकिन कोई भी r वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा हम लोग को जिसके लिए ये रेडियल पार्ट का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो इसलिए हम लोग को कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट होगा, उसके बाद ये डिके होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा ऐसे, और बहुत हाई वैल्यू ऑफ r जब होगा तब ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता जाएगा। नाउ फॉर 2s ऑर्बिटल, यहाँ पे अगर r का वैल्यू 2a0 हो तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये पार्ट होगा 2 - 2a0/a0। तो a0/a0 कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिलेगा 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे r का वैल्यू 2a0 हो तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, जिसके लिए पूरा रेडियल पार्ट का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग को एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो कि है 2a0, जहाँ पे ये रेडियल पार्ट का जो प्लॉट होगा वो 0 होगा। लेकिन जब r 0 होगा तब ये 0 हो जाएगा
और e टू दी पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। मीन्स अल्टीमेटली हम लोग को ये कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलेगा। तो हम लोग को कुछ ऐसा प्लॉट देखने को मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट होगा, उसके बाद जितना r का वैल्यू बढ़ता जाएगा ड्यू टू दिस एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट, ये ग्राफ जो है ऐसे डिक्रीज होता जाएगा और एक पॉइंट होगा जहाँ पे आके पूरा रेडियल पार्ट का जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा और वो पॉइंट है 2a0। तो यहाँ पे आके वो रेडियल पार्ट जो है 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर से डिक्रीज करता जाएगा एंड एट वेरी हाई वैल्यूज ऑफ r ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट जहाँ पे ये रेडियल पार्ट जो है उसका एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नोडल पॉइंट या फिर नोड। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द पॉइंट एट विच द रेडियल वेव फंक्शन becomes 0 except at the boundaries is called the nodal point और नोड। इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्ट एट द बाउंडरीज मीन्स 0 और प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों बाउंड्री पॉइंट्स हैं। सो 0 और प्लस इन्फिनिटी के सिवा इन दोनों के बीच में अगर कोई एक पॉइंट में ये रेडियल वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, तो वो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोडल पॉइंट या फिर नोड। जैसे कि यहाँ पे फॉर 2s ऑर्बिटल एट द पॉइंट 2a0 इसका एक्सप्रेशन जो है रेडियल पार्ट का वो 0 हो गया है, इसलिए हम लोग इस पॉइंट को बोल रहे हैं नोडल पॉइंट या फिर नोड। अभी हम लोग देखेंगे फॉर द 3s ऑर्बिटल। सो फॉर 3s ऑर्बिटल एज वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ये जो है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यूज ऑफ r मिलेगा जहाँ से ये एक्सप्रेशन जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग इक्वेट करें 0 के साथ तो हम लोग को दो वैल्यूज ऑफ r मिलेगा जहाँ से ये एक्सप्रेशन 0 होगा, और अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो तो पूरा रेडियल पार्ट का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाकी जब r 0 होगा तो ये तो 0 होगा, ये पार्ट भी 0 होगा और ये पार्ट 1 हो जाएगा। तो इन तीनों कांस्टेंट के लिए हम लोग को एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा एट r इक्वल्स टू 0। तो ये प्लॉट जो है एट r इक्वल्स टू 0 एक कांस्टेंट वैल्यू से स्टार्ट होगा, उसके बाद ऐसे डिक्रीज करता जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट। और हम लोग को यहाँ पे दो पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे ये रेडियल पार्ट का जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो रहा है। सो दिस इज वन नोड एंड दिस इज वन नोड, दिस इज वन नोड एंड दिस इज वन नोड। तो फॉर 3s ऑर्बिटल हम लोग को दो ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे वो रेडियल पार्ट का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 हो रहा है, दैट इज हम लोग को दो नोडल पॉइंट मिल रहा है। सो इन जनरल एक फॉर्मूला है नोड्स निकालने का, दैट इज नंबर ऑफ नोड्स इज गिवन बाय n माइनस l माइनस 1। तो अगर हम लोग इसको अप्लाई करें in 1s, 2s and 3s, then we can see the number of nodes और हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं विद द प्लॉट्स। जैसे कि फॉर 1s क्या होगा, n का वैल्यू होगा 1, l का वैल्यू है 0, सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो हम लोग को 0 नोड्स मिलेगा। तो हम लोग प्लॉट से भी देख रहे हैं कि हम लोग को 0 नंबर ऑफ नोड्स मिल रहा है। सिमिलरली फॉर 2s क्या होगा, n का वैल्यू होगा 2, l का वैल्यू होगा 0, माइनस 1 विल गेट 1। सो हम लोग को नंबर ऑफ नोड्स 1 मिलेगा और प्लॉट से भी हम लोग देख रहे हैं कि एक नोडल पॉइंट है फॉर 2s ऑर्बिटल।
सिमिलरली फॉर 3s ऑर्बिटल ये हो जाएगा 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज़ 2, दैट इज़ नंबर ऑफ नोड्स इज़ 2। और यहाँ पे हम लोग प्लॉट से भी देख रहे हैं कि 2 नोडल पॉइंट है यहाँ पे। सो ऐसे करके हम लोग डिफरेंट रेडियल प्लॉट्स जो है वो निकाल सकते हैं फ्रॉम द डिफरेंट रेडियल एक्सप्रेशंस ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये है R21, दैट इज़ n का वैल्यू है 2, l का वैल्यू है 1। सो हम लोग को पता है कि फॉर p ऑर्बिटल्स l का वैल्यू होता है 1, सो दिस इज द रेडियल एक्सप्रेशन फॉर 2p ऑर्बिटल। सिमिलरली दिस इज द रेडियल एक्सप्रेशन फॉर 3p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें तो देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो है वो r वैल्यू से मल्टीप्लाइड है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये एक्सप्रेशन जो है वो r वैल्यू से मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब क्या है, जब r का वैल्यू 0 होगा तब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, 2p का भी और 3p का भी। इसलिए एट r इक्वल्स टू 0 हम लोग को रेडियल प्लॉट का जो कर्व मिल रहा है दैट इज़ इसका वैल्यू 0 होता है। सो ये प्लॉट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। एट r इक्वल्स टू 0 इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 होता है फॉर बोथ 2p एंड 3p ऑर्बिटल्स, इसलिए ये प्लॉट 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद जितना r का वैल्यू बढ़ता जाएगा ये एक्सप्रेशन ऐसे बढ़ता जाएगा फॉर बोथ 2p एंड 3p। उसके बाद कोई एक पॉइंट के बाद ये जो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट है वो डोमिनेट कर जाएगा, तो उसके बाद ये डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे फॉर 3p ऑर्बिटल हम लोग को और एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे अगर r का वैल्यू 6 हो तो ये 6 माइनस 6 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा। लेकिन 2p ऑर्बिटल में ऐसा कोई और पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो एक्सप्रेशन जो है वो 0 होगा। सो इसलिए हम लोग को 3p ऑर्बिटल में एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है दैट इज़ 6, जहाँ पे इसका एक्सप्रेशन रेडियल पार्ट का एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है 3p के लिए हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ द नोडल पॉइंट। सो 2p ऑर्बिटल के लिए हम लोग को कोई और नोड नहीं मिल रहा है, सिर्फ r जब 0 होगा तब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, इसलिए ये 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद एक पॉइंट के बाद ये डिके होता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेटिंग एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट। लेकिन 3p ऑर्बिटल के लिए r0 में भी ये एक्सप्रेशन 0 होगा और r6 में भी ये एक्सप्रेशन 0 होगा। तो दो ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे वो रेडियल पार्ट का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नोडल पॉइंट एक ही होगा 3p के लिए। क्यों? क्योंकि ये 0 जो है r इक्वल्स टू 0 दैट इज़ द बाउंड्री कंडीशन, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ नोड्स। सो 0 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में हम लोग को एक ही पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे वो रेडियल पार्ट का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू 0 हो रहा है। सो दिस इज़ द नोडल पॉइंट हियर। तो अगर हम लोग फॉर्मूला से भी निकालें, सो फॉर 2p n माइनस l माइनस 1 विल बी इक्वल टू n का वैल्यू होगा 2, l का वैल्यू होगा 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। और हम लोग प्लॉट से भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है। सिमिलरली फॉर 3p ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज़ 1, दैट इज़ द नंबर ऑफ नोड इज़ इक्वल टू 1। और हम लोग प्लॉट से भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही नोडल पॉइंट हम लोग को मिल रहा है। सो ऐसे करके हम लोग को मिलता है द रेडियल प्लॉट्स फॉर p ऑर्बिटल्स। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट d ऑर्बिटल्स। यहाँ पे n का वैल्यू है 3 और l का वैल्यू है 2, और हम लोग को पता है l का वैल्यू 2 होता है फॉर d ऑर्बिटल्स। सो दिस इज़ द रेडियल एक्सप्रेशन फॉर 3d ऑर्बिटल। यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये r² जो वैल्यू है, तो एट r इक्वल्स टू 0 ये r² का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर होगा। सो एट r इक्वल्स टू 0 ये प्लॉट 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद r का वैल्यू जितना बढ़ता जाता है ड्यू टू दिस r² ये ग्राफ भी उतना बढ़ता जाता है। लेकिन उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट जो है
वो डोमिनेट कर जाता है, इसलिए वो फिर से घटता जाता है ऐसे। एंड वेरी हाई वैल्यूज ऑफ आर ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो एट आर इक्वल्स टू 0 ये रेडियल पार्ट का एक्सप्रेशन जो है वो 0 होता है, लेकिन इसके सिवा और कोई भी आर वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे जिसके लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, इसलिए हम लोग को कोई नोडल पॉइंट नहीं मिलेगा यहाँ पे। और अगर हम लोग फॉर्मूला से भी देखें, सो फॉर 3D n माइनस एल माइनस 1 विल बी इक्वल टू n का वैल्यू रहेगा 3, l का वैल्यू होगा 2 माइनस 1, सो इट विल बी इक्वल टू 0। सो हम लोग को कोई भी नोडल पॉइंट नहीं मिलेगा फॉर 3D ऑर्बिटल। सो नेक्स्ट इज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों ने देखा है रेडियल प्लॉट्स। सो व्हाट इज द नीड ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें फॉर s ऑर्बिटल्स, जब r का वैल्यू 0 होता है तब हम लोग देख रहे हैं कि जो रेडियल वेव फंक्शन है इसका कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या है कि r इक्वल्स टू 0 मीन्स एट द न्यूक्लियस। इसका मतलब है एट द न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसा हम लोग को ग्राफ से समझ में आ रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। न्यूक्लियस में कभी इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकता। सो फॉर मेकिंग इट मोर रियलाइजेबल हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। सो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग को ये बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड विद इन द लेंथ dr। मतलब dr कोई एक लेंथ होगा, उसके बीच में हम लोग को इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, इफ दिस इज द न्यूक्लियस। सो हम लोग जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जैसे कि एक स्फेरिकल शेल हो, ऐसे कोई एक स्फेरिकल शेल है ऐसे जिसका थिकनेस है dr और उस स्फेरिकल शेल का रेडियस है r। तो उस स्फेरिकल शेल का रेडियस r होगा और थिकनेस dr होगा और उसका सेंटर होगा न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो वहाँ पे हम लोग को एट ए डिस्टेंस ऑफ लेंथ r इन ए थिकनेस ऑफ dr, वहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बाय दिस रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो dp है, दिस p इज़ द प्रोबेबिलिटी एंड r इज़ द रेडियल डिस्टेंस। इसको अगर हम लोग निकालें सो ये कुछ ऐसा आता है r² dt। ये r जो है वो रेडियल पार्ट है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसका स्क्वायर इनटू वॉल्यूम एलिमेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो इसको अगर हम लोग ऐसे निकालें ये होगा r² d ऑफ, और यहाँ पे वॉल्यूम होगा, स्फीयर है इसलिए 4/3 पाई r³। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को मिलेगा 4 पाई r² dr। सो ये जो है दिस इज़ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। दिस इज़ कॉल्ड द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इसको हम लोग एक्चुअली प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द रेडियल डिस्टेंस r। तो अभी हम लोग देखेंगे फॉर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। सो दीज आर द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स फॉर डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो हम लोगों ने ये r² जो है उसको प्लॉट किया है अगेंस्ट द रेडियल डिस्टेंस r। So this is small r is the radial distance and the capital R is the radial part of the wave function,
और ये 1 0 है, इसका मतलब यहाँ पे n1 है और l 0 है। तो n1 और l 0 मीन्स 1s ऑर्बिटल, तो ये 1s ऑर्बिटल का रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये पूरा पॉजिटिव है, या फिर अगर हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व करें ये वाला पार्ट जो है वो ये पूरा पॉजिटिव है, क्योंकि 4 पाई एक कांस्टेंट है एंड दिस इज ए स्क्वायर टर्म, तो ये जो है ये पूरा पॉजिटिव होगा। सो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो प्लॉट्स मिला है वो सब प्लॉट्स अबव द एक्स एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एक्सिस हम लोग को मिला है हर एक प्लॉट। सो यहाँ पे जो सब प्लॉट्स है वो एग्जैक्टली सिमिलर है विद द रेडियल प्लॉट्स, सिर्फ हम लोग को पॉजिटिव पार्ट में ड्रॉ करना है, सब अबव द रेडियल डिस्टेंस एक्सिस के ऊपर है। और यहाँ पे हम लोग को सिर्फ ये ध्यान देना है कि n माइनस l माइनस 1 जो है दैट इज़ द नंबर ऑफ नोड्स, वो हम लोग का एग्जैक्टली सेम रहेगा फॉर रेडियल प्लॉट्स ऑल्सो एंड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ऑल्सो। सो हर एक प्लॉट में n माइनस l माइनस 1 का वैल्यू हम लोग को ध्यान में रखना है। सो फॉर 1s ऑर्बिटल n माइनस l माइनस 1 का वैल्यू होता है 1 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 0। तो यहाँ पे हम लोग को 0 नंबर ऑफ नोड्स मिलता है, इसलिए ये कर्व ऐसा होता है, हम लोग को एक ही पीक देखने को मिलता है। सो इस कर्व्स में जो पीक्स है वो एक पीक आएगा जब r 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद हम लोग को एक पीक मिलेगा, उसके बाद अगर एक नोड रहा तब जाके रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट पीक देखने को मिलेगा दैट विल बी एट ए लिटिल हायर हाइट। तो यहाँ पे जो 0 है वहाँ से स्टार्ट हुआ कर्व, क्योंकि एट r इक्वल्स टू 0 ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाएगा। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ ऐसे, उसके बाद जितना r का वैल्यू बढ़ता जाएगा वो ऐसे बढ़ता जाएगा और एक पॉइंट में आके उसके बाद ये मैक्सिमम होगा और फिर ये डिक्रीज होता जाएगा ऐसे। सो यहाँ पे कोई नोड नहीं है और इसलिए हम लोग को सेकेंड पीक यहाँ पे नहीं मिला है। सिमिलरली फॉर 2s ऑर्बिटल n माइनस l माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हम लोग को एक नोड देखने को मिलेगा ऐसे। सो फर्स्ट एट r इक्वल्स टू 0 ये एक्सप्रेशन 0 होगा, उसके बाद ये ऐसे बढ़ता जाएगा, एक पीक होगा, उसके बाद फिर से घटता जाएगा, घट के आके इक्वल टू 0 होगा एट सम पॉइंट जहाँ पे हम लोग को नोडल पॉइंट मिलेगा, उसके बाद फिर से ये बढ़ता जाएगा और उसके बाद दूसरा पीक मिलेगा हम लोग को जो कि एट ए हायर हाइट होगा फ्रॉम द प्रीवियस पीक, उसके बाद फिर से ये घटता जाएगा ऐसे। सिमिलरली फॉर 3s ये क्या होगा, n माइनस l माइनस 1 विल बी इक्वल टू 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2। सो हम लोग को दो नोडल पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे टच करेगा, इसका वैल्यू 0 होगा, ये भी यहाँ पे टच करेगा, इसका वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। तो दो नोडल पॉइंट मिलेगा हम लोग को यहाँ पे। सो फर्स्ट ये 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद फर्स्ट पिक मिलेगा, देन घटेगा, उसके बाद सेकेंड पिक मिलेगा जो फर्स्ट वाले से थोड़ा हायर हाइट में होगा, उसके बाद थर्ड पिक मिलेगा हम लोग को ऐसे। सो जितना नंबर ऑफ नोड्स होगा उससे एक ज़्यादा होगा नंबर ऑफ पिक्स। सिमिलरली फॉर 2p यहाँ पे n का वैल्यू है 2 और l का वैल्यू है 1, सो दिस इज फॉर 2p। सो फॉर 2p n माइनस l माइनस 1 विल बी 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई भी नोड नहीं होगा। सो एट r इक्वल्स टू 0 ये 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद एक पीक मिलेगा ऐसे, उसके बाद ये डिक्रीज होता जाएगा ऐसे। सो हम लोग यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो पॉइंट में रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड द नोडल पॉइंट और नोड। इसका मतलब क्या है, नोडल पॉइंट या फिर नोड में हम लोग को इलेक्ट्रॉन
मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होता है। मतलब वहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन हम लोग को मिलेगा नोडल पॉइंट में। सो एट नोडल पॉइंट द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 0। इसका मतलब ये है कि नोडल पॉइंट में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन हम लोग को वहाँ पे मिलेगा। मतलब नोडल पॉइंट में कोई इलेक्ट्रॉन रहने का चांसेस नहीं है। सो एट नोडल पॉइंट द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि उस पॉइंट में कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा हम लोग को। सो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द एंगुलर प्लॉट्स। सो मैंने एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो बोला था कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है रेडियल पार्ट और एक होता है एंगुलर पार्ट। तो एंगुलर पार्ट जो है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं इन जनरल, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स। इसका मतलब ये है जो एंगुलर पार्ट है दैट इज ए फंक्शन ऑफ 2 डिफरेंट एंगल्स। एक है थीटा और एक है फाई। सो 2 डिफरेंट एंगल के ऊपर डिपेंड करता है द एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। सो हम लोग को जो एंगुलर प्लॉट्स मिलता है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग p थीटा स्क्वायर अगेंस्ट थीटा फॉर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ r एंड फाई। तो हम लोग यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस और फाई का जो वैल्यू है वो फिक्स कर देते हैं और थीटा को चेंज करते रहते हैं। सो एंगुलर प्लॉट में हम लोग थीटा को वेरी करके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा स्क्वायर है उसका वेरिएशन देखते हैं। सो कोई एक इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी एट एनी एंगल थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द सेंटर दैट इज द न्यूक्लियस टू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द कर्व, जो कि एक एंगल फॉर्म करता है थीटा। तो अगर हम लोग को इस पॉइंट में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी निकालना है एट एन एंगल थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसका और न्यूक्लियस के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड दैट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दिस पॉइंट। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो हम लोग कैसे निकालते हैं। सो दिस आर द एंगुलर प्लॉट्स फॉर s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। तो हम लोग को जो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल का शेप्स मिलता है दैट इज ड्यू टू द एंगुलर प्लॉट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली जो शेप ऑफ द ऑर्बिटल होता है वो एक्चुअली हम लोग को ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी या फिर हम लोग का मिलने का चांसेस कितना है अराउंड द न्यूक्लियस एट डिफरेंट एंगुलर डिस्टेंसेस। सो एट डिफरेंट एंगल्स कौन से एंगल में कितना प्रोबेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन का रहने का, दैट गिव्स अस द शेप ऑफ एनी ऑर्बिटल। जैसे कि फॉर s ऑर्बिटल जब थीटा 0 रहेगा तब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हम लोग को, जब थीटा π/2 रहेगा तब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, जब थीटा पाई होगा तब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली 0 और π/2 के बीच में और जो थीटा का वैल्यूज होगा उसको लेके हम लोग ऐसे प्लॉट करते जाएंगे तो हम लोग को ऐसा एक शेप देखने को मिलेगा। ऐसे करके हम लोग को फाइनली शेप ऑफ द ऑर्बिटल मिलता है। तो ये हम लोग को अल्टीमेटली क्या बताता है, ये बताता है कि एट डिफरेंट एंगल्स एक इलेक्ट्रॉन का मिलने का चांसेस कितना होता है अराउंड द न्यूक्लियस, and that actually gives us the shape of the atomic orbitals. Similarly, for p orbital at theta equals to 0 यहाँ पे मिलेगा एक पॉइंट, theta equals to π/2 ये 0 हो जाता है, and at theta equals to pi ये 0 का ठीक ऑपोजिट
मैग्नीट्यूड में यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है हम लोग को। सो ऐसे करके एट डिफरेंट थीटा एंगल्स हम लोग प्लॉट करते जाएंगे और हम लोग को ऐसा एक शेप मिलता है फॉर पी ऑर्बिटल। सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर डी ऑर्बिटल ऑल्सो। सो थीटा का वैल्यू हम लोग वेरी करते जाएंगे और हम लोग को डिफरेंट पॉइंट्स मिलेगा, जिसको एक्यूमुलेट करके फाइनली हम लोग को शेप ऑफ द ऑर्बिटल मिलता है एंड दैट गिव्स अस द एंगुलर प्लॉट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक्स। आप लोग को अगर इस वीडियो का कंटेंट्स अच्छा लगे सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट दिस चैनल। आप लोग को इसका PDF नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन सा नया टॉपिक हम लोग इस चैनल में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।